तो हमारे साथ और भी लोग, इनसे बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से हैं? राजस्थान से। तो चुंगू विधानसभा से जगदीश शर्मा। अच्छा, तो आपसे पूछना चाहूंगी, क्या लग रहा है, क्या माहौल लग रहा है? राजस्थान में भी चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करेगी। हाँ। और 156 सीटें आएंगी कांग्रेस की, और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा। क्योंकि जिस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने जो काम किए हैं, 500 रुपए का सिलेंडर दे रहे हैं, जबकि बीजेपी वाले 1200 रुपए का सिलेंडर कर दिया। और महंगाई जो पेट्रोल डीजल है, जो हमारे 70 साल में जो नहीं हुए 50-60 रुपए थे, उसको दुगना 100 से पार कर दिया। इसी तरीके से महंगाई है जो इतनी अधिक कर दी हर चीज में कि जो आम आदमी जी नहीं सकता, खा नहीं सकता, पहन नहीं सकता। हमारे यहाँ 25 लाख रुपए तक का बीमा वो जो दिया है इलाज के लिए, जिसमें कैंसर हो चाहे कोई भी इलाज हो, सब फ्री इलाज हो रहा है। उनका ही नहीं, जानवरों का इलाज भी फ्री है, दवाई भी फ्री है, और 10 लाख का एक्सीडेंट मतलब बीमा दिया जा रहा है। तो जो हमारी जो योजनाएं जो अशोक गहलोत जी ने लागू की हैं, उससे जनता सब खुश है। और सबके पेंशन 1000 रुपए पेंशन दे रहे हैं, और 8 रुपए में इंदिरा रसोई, 8 रुपए में भोजन गांव-गांव में खोल दी। हर पंचायत पर, हर गांव में, शहर में भी और गांव में भी 8 रुपए में आम आदमी भोजन कर सकता है, जिसके लिए गांव में सब जगह गरीब आदमी भी 8 रुपए में भरपेट आराम से अच्छा भोजन, जिसमें दाल, सब्जी, अचार। तो इस बार इतिहास बदल जाएगा, यानी कि राजस्थान में जो 5-5 साल बाद सरकार बदलने की जो रीत रही है वो बदल जाएगा। बदल जाएगा बिल्कुल। अब के बार है जो बीजेपी का बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा। हाँ। केवल है जो 21 सीट आएंगी बीजेपी की, सिर्फ 21 सीट है। हाँ, और बीजेपी का पूरा सुपड़ा साफ तो है। यानी कि मोदी मैजिक भी काम आने वाला नहीं। मोदी का मैजिक तो अब राजस्थान ही क्या, पूरे देश में कहीं भी नहीं काम आएगा। हाँ। ये कहीं राज्य में या सेंटर में कहीं बीजेपी सरकार नहीं आएगी। ये झूठ बोलने की, झट से बोलने की और चोर सरकार है। अच्छा। इसमें सीता माता नाराज है बीजेपी के काम से। ये हरामी पैसे खा गए मेरे पति के नाम से, उसके पति के नाम से पैसे खा रहे हैं। झूठी है जो राम मंदिर की पर्चियां छपा के, और 1000 रुपए किसी 2000 और लेकर के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता अपना पेट भर रहे हैं राम के मंदिर के नाम से। राम के बाद जनता बेवकूफ मतलब नहीं होगी? नहीं, जनता बिल्कुल बेवकूफ नहीं होगी। जनता समझदार है, जनता खुश है, और बिल्कुल भी बीजेपी का नामो निशान मिटा देंगे। हमारे यहाँ गांव में ये है कि खेत में जैसे कोई खरपतवार हो जाती है, जो बीज खराब बीज हो जाता है, उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। उसी तरीके से बीजेपी को राजस्थान में उखाड़ करके फेंक देंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या होने वाला है? कहाँ से हैं आप? हम कोटा राजस्थान से हैं। अभी राजस्थान से क्या माहौल लग रहा है राजस्थान में, बीजेपी या कांग्रेस? सबसे बढ़िया तो कांग्रेस का लग रहा है। अभी सबसे परिपूर्ण वातावरण, अशोक जी का जो कार्यकाल है 5 साल का, वो बड़ा बेनिफिट है। तो जीएसटी की तरह बिल्कुल नहीं है गरीबों के, है ना, जो ठीक है। तो आपके हिसाब से कांग्रेस, अशोक गहलोत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनकी सरकार बनेगी? सरकार बनेगी नहीं, 101% बनेगी, 101% बनेगी। मतलब इतना अच्छा काम, 100 से भी ऊपर जाएगा मामला। आपको भी अशोक गहलोत की सरकार कांग्रेस में? मैं अशोक गहलोत की, मैं बोलना चाहता हूँ, देखिए अशोक गहलोत की सरकार इसलिए बनेगी कि इस बार अशोक जी गहलोत ने एक ऐसा काम किया है जो हमारे देश के अंदर कहीं भी ऐसी योजनाएं नहीं चल रही। चिरंजीवी योजना मान लो, 25 लाख रुपए इलाज के लिए दे रहे हैं। पशुओं का बीमा है, 40-40 हजार रुपए दे रहे हैं। सिलेंडर 500 रुपए का कर चुके हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के राज में 1150 का होता था। और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी योजनाएं लाए हैं, अच्छे पेंशन दे रहे हैं, महिलाओं को अपने मोबाइल फ्री में दे दिए। बहुत सारी योजनाएं हैं ऐसे। और स्टूडेंटों के लिए बस का किराया माफ है एग्जाम देने के लिए, और वृद्ध पेंशन दे रहे हैं। और अगर चुनाव जीत जाएगी सरकार, कह रहे हैं कि अगर दोबारा मुख्यमंत्री बना मैं, तो महिलाओं को 10,000 रुपए तक पेंशन देंगे। ऐसी योजनाएं हैं जो किसी ने अभी तक। और लाइट फ्री है, 100 यूनिट बिजली फ्री है राजस्थान के अंदर। और हमारे कृषि के अंदर, मैं खुद किसान हूँ, 2000 यूनिट फ्री है। जीरो बैलेंस आ रहा है हमारे, 1 रुपए बिल हम पेमेंट नहीं कर रहे वहां पर किसानों को। 80 योजनाएं चला रखी है। और जो लोन थे, जो सरकारी के लोन थे, वो सब माफ कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी। अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा। सरकार बनेगी, सरकार 150 सीटें आएगी। 150 सीटें आएगी। क्या कह रहे हैं आप? मैम, अगर सरकार में कुछ सीटों पे अगर चेंजेस हो जाए, तो सीटों पे चेंजेस हो जाए तो सरकार 150 पार जाएगी।
अच्छा। लेकिन अगर कुछ घिसे पिटे चेहरे को फिर से दोबारा रिपीट किया गया तो शायद सरकार का थोड़ा अनबैलेंस रह सकती है। ये भी ये एक मेरा न्यूज ऐसा है कि राजस्थान में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी योजनाएं लागू कर दी कि 500 रुपए का सिलेंडर जो लागू किया है वो पूरे देश में मोदी जी अगर लागू करें या जिन राज्यों के अंदर उनकी सरकारें हैं वहां लागू करें, जब तो वो बराबर कर सकते हैं। जो इतनी स्कीमें जो लागू की हैं हमारे राजस्थान में, वो इतनी स्कीम लागू करें जब तो बराबर आए, बाकी नहीं तो बराबर ही आने का काम नहीं है। दूसरी बात, उनके पास सीएम चेहरा नहीं है राजस्थान में, खुद मोदी जी सीएम बन करके चुनाव लड़ रहे हैं कि मोदी जी का चेहरा काम कर चल जाता है हर जगह। मोदी जी का चेहरा बिल्कुल झूठ पाखंड है। 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, 2000 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 2 लाख नौकरियां देंगे। तो मोदी मैजिक काम मोदी का कोई मतलब ही नहीं है, मोदी के नाम से लोग आते नहीं है। अभी वहां मीटिंग की थी, हरियाणा से है जो 50 बसें भर के ले गए, उनको खाटू श्याम जी के दर्शन कराने के नाम से ले गए और उनको ले जा करके वहां ना तो खाना दिया उनसे लोग। आपसे भी बात करना चाहिए। अच्छा, 1 मिनट में भूल गया। ऐसा है, अगर इन्होंने किस विषय में? कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से। दिल्ली से है तो आप भाई बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे थे, आप कह रहे थे। नहीं, आप एक कह रहे हो ना मोदी मैजिक चलेगा या राहुल गांधी मैजिक, 2 होने चाहिए ना ऑप्शन। आप मोदी पे ही क्यों फोकस कर रहे हो सारे यूट्यूब चैनल? बीजेपी वाले कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी का मैजिक चल जाता है हर राज्य में, अगर कोई सीएम। कांग्रेस कहते हैं हमारा राहुल गांधी मैजिक चले, उस पर क्या कहेंगे आप? राहुल भी तो है ना, वो नौजवान चेहरा है। अब मोदी मैजिक, राहुल मैजिक, ये 2 ही है ना चेहरे। कौन किसका मैजिक चलेगा? आप मैजिक तो राहुल का ही चलेगा। राहुल गांधी का। हर 3 राज्य ले लो, उसमें राहुल ही चलेगा। राहुल गांधी जी चलेगा। यस, राजस्थान में विनिंग होके आएंगे। विनिंग राजस्थान में सरकार कांग्रेस की जब बनेगी, परंतु मैं कह रहा हूं अगर इन्होंने जीताऊ आदमी को, अच्छे व्यक्ति को टिकट दिए, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे ऊपर से आने वाले क्या डायरेक्ट और जो जिन्होंने अपना क्षेत्र में कभी काम नहीं किया हो और ये मेरा रिश्तेदार है, इस टाइप के व्यक्ति को अगर टिकट दिया, भाई भतीजावाद चलाया और पुराने जो विधायक है जिन्होंने काम नहीं किया, उनका चेहरा नहीं बदला, तो सरकार में बड़ी दिक्कत आ सकती है। चलिए मैडम, 2 शब्द बोलूंगा मैं। जल्दी शॉर्ट में। मैडम, ये बीच में शॉर्ट में बोलिएगा। बार बार उससे राम मंदिर को क्यों लाया जा रहा है? भगवान हमारे भी हैं, हम भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सबके भगवान है, पर इस सब इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बच रहा। तो इस मुद्दे को नया क्यों उखाड़ के क्यों उससे उत्साही कर रहे हैं? इस चीज को लेके राम मंदिर को क्यों ला रहे हैं बीच में? राम मंदिर सभी का है, कोई इतराज ही नहीं है, सबने पैसे दिए हैं, दूसरे बोलते है ना, वो सब चीजें करिए। ठीक है, क्या कहेंगे? अब कहाँ से आप? देश राहुल गांधी के साथ है, राहुल गांधी के साथ चलेगा। 2024 में देश को एक ऐसा ऊर्जावान, एक ऐसा निष्ठावान, दिल का सच्चा व्यक्ति देश को मिलने वाला है प्रधानमंत्री के रूप में। राहुल गांधी प्रधानमंत्री। बिल्कुल, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं हिंदुस्तान के लिए। उन्होंने पूरे भारत को भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जोड़ा है, पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोली है, नफरत की दुकानें बंद करवाई है। भाजपा सिर्फ नफरत की दुकानें खोल रही है। भाजपा का काम है नफरत फैलाना, और कांग्रेस के अभी राहुल गांधी जी के जो प्रण है, जो यात्रा है, जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कह रहे भारत जोड़ो यात्रा काम आने वाली है, काम आने वाली। उनकी जो सोच है, जो डरना मना है, डरो मत, ये जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं, ये बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान के लोग सुन रहे थे। यहाँ पे मैं तमाम लोगों से राय ली। चुनाव जिस तरीके से नजदीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह चुनाव का माहौल है, तो देखते हैं आने वाले नतीजे क्या होने वाले। तभी आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किसके साथ हैं। धन्यवाद।